चलिए RS अग्रवाल का पब्लिकेशन से टाइम एंड डिस्टेंस का दूसरी क्लास शुरू करते हैं। अगर आप पहली क्लास नहीं देखे हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जाकर देख लीजिए। चलिए तो आइए देखिए। तो 12 नंबर प्रश्न, इससे पिछली क्लास में हम 11 नंबर तक करा चुके थे। आइए दोस्त पढ़िए, देखिए मज़ा आ जाएगा। पढ़िए तो। और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल नेम है कंपटीशन मैथ 0 to हीरो। आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर RS अग्रवाल पब्लिकेशन का एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे और कंप्लीट पढ़ाएंगे। ठीक है, आ जाओ दोस्त। देखो तो चला बात को समझना। ठीक है, अगर आप हमारे टाइप भी नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है 12 नंबर, देखिए तो। जो 12 नंबर क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि विश्राम को छोड़कर, यानी रेस्ट, बात समझ रहे हैं ना, यानी विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 54 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अगर रेस्ट करते हुए चल रही है, यानी विश्राम के साथ चल रही है, तो 48 किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो बताइए प्रत्येक घंटे में कितने समय बस रुकती है। बात को समझना क्या करें। देखिए, अगर आप हमारा टाइप खुद का पढ़े हैं तब तो आपको याद होगा। हम वहाँ पर लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट दोनों बताए हैं। ठीक है, तो आइए हम शॉर्ट में देखते हैं। वहाँ एक फार्मूला लिखवाए थे ऐसे सवालों के लिए कि फास्टर, क्या लिखे थे, फास्टर स्पीड, घबराने के ज़रा सा भी कोई दिक्कत नहीं है। फास्टर स्पीड माइनस लोअर स्पीड हो गया बट्टा में फास्टर स्पीड। और इसमें हम 60 से जब गुना कर देते थे तो ये आता था मिनट प्रति घंटा, यानी मिनट पर आवर आंसर आता है। यानी एक घंटे में कितने मिनट रुकेगी, यानी टाइम क्या होता है, मिनट में या सेकंड में या घंटा में। तो आइए सवाल देखिए क्या कह रहा है। एकदम 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। फास्टर स्पीड कितना है तो कहिएगा सर जी 64 है। फिर लोअर कितना है 48 है। बटा में फिर फास्टर कितना है 64 है। गुना किससे करना है चला 60 से करना है। गुना किससे करना है चला 60 से करना है। तो कर दो गुना 60 से, ये हो जाएगा मिनट पर आवर। मिनट पर आवर। इसका लॉन्ग भी सीखना है तो जाइए हमारे टाइप में सीख लीजिए। यहाँ से घटाइएगा तो आएगा 16, 16 बटा में 64 गुना में 60, घटाइएगा 1, 16 चौका कितना होता है 64, अब 4 से घटाइएगा 60 के तब 15, यानी 15 मिनट पर आवर। यानी एक घंटे में 15 मिनट ट्रेन नहीं है, क्या है, बस है, बस रुकती है। चलिए आंसर ख़त्म। ठीक है, अगर इसका दूसरा भी तरीका है, अगर दूसरा तरीका से सीखना चाहते हैं तो चले जाइए टाइप में, वहाँ से आप बता सकते हैं और वहाँ से आप सीख सकते हैं बेहतरीन तरीक़ा से। ठीक है, और हम बोले थे कि जब हम RS अग्रवाल का पब्लिकेशन चालू करेंगे तो लेकिन किंतु परंतु का जवाब नहीं देंगे। ठीक है, सिर्फ आपको किस तरीक़ा से सोल्यूशन करना है इस पर ध्यान देना है। ठीक है, एग्ज़ाम में बैठकर। आ जाओ दोस्त, क्या कह रहा है सवाल ज़रा पढ़िएगा। फिर एक व्यक्ति है, क्या है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। एक अन्य दूरी 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ठीक है, फिर एक अन्य किलोमीटर दूरी क्या है, 24 किलोमीटर दूरी है और उसको 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो बताइए औसत चाल क्या होगा। दोस्त देखिए ऐसा क्या होता है, ऐसे सवालों में जब हम बताए हैं टाइप में क्या पढ़ाए थे कि ऐसे सवालों में जब दूरी दे दे या टाइम दे दे तो सवाल के सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है सिर्फ स्पीड से। तो आइए, पहला स्पीड क्या है, दूरी के छोड़ दो, स्पीड पहला कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना बोलो। दूसरा क्या है 8 किलोमीटर पर आवर, घबराने के ज़रा सा भी कोई दिक्कत नहीं है। बताइए तीसरा है 12 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड का और ये स्पीड का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा 24 किलोमीटर। ये क्या मान लेते हैं दूरी। ठीक है, 24 किलोमीटर दूरी जब ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो कहिएगा सर 4 घंटा लगेगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा 24 किलोमीटर दूरी तो कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, हाँ या ना बोलो। तो कहिएगा कि जी सर ये क्या हो रहा है। चलो
और ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 24 किलोमीटर दूरी चलेगा तो कहिएगा कि 2 घंटा लगेगा। तो एवरेज स्पीड है, यानी क्या होता है, औसत चाल होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। यानी इस दूरी को 24 किलोमीटर की दूरी एक बार तो चलता है 6 के स्पीड से, एक बार चलता है 8 के स्पीड से, एक बार चलता है 12 के स्पीड से। तो 24 किलोमीटर की दूरी कितने स्पीड है, 1 2 3, तो 3 से करा दो गुना, ये टोटल दूरी आ गया। अब टोटल समय कितना है, तो 4 और 3 7 और 7 2 9 गुना कीजिएगा तो 24 3 72, 72 के 8 से सॉरी 9 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 8, यानी 8 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया। क्या दे रखा है सवाल में दूरी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़िए। बवाल हो जाएगा रे भाई, कह रहे हैं ना, ज़रा सा भी घबराने का नहीं है। आ जाओ आगे पढ़ो, क्या 14 नंबर पढ़ो। तो एक व्यक्ति, सुनिएगा, एक व्यक्ति अपने स्थान से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। बात को मान लो, कितना दूरी है, 90 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे पढ़िए सवाल क्या कह रहा है आगे कि ये 90 किलोमीटर दूरी पर अपने स्थान से है। जब ये अपने स्थान की ओर चलता है तो स्थान पर अपने पहुंचने में 3 घंटा क्या लगता है, समय लगता है। टोटल कितना लगता है, 3 घंटा। आगे पढ़िएगा तो सवाल कहता है कि प्रथम आधी की मतलब प्रथम आधी, क्या प्रथम आधी, आधी लिखा है ना, आधी दूरी, हाँ प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो बताइए शेष दूरी, शेष दूरी को औसत चाल बताइए। शेष दूरी को चलने में औसत चाल बताइए। वही कह रहा है यात्रा माने क्या होता है, दूरी है ना, है ना, बोलो। तो ये पहले बताइए कि 90 किलोमीटर की क्या है, दूरी है। 90 किलोमीटर की क्या है, दूरी है। और आधी दूरी वो 20 के स्पीड से जाता है। किसके, तो आधा का 90 का आधा कितना होता है, 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर दूरी किसके स्पीड से जाता है, 20 के स्पीड से। तो ये दूरी बटा में चाल बराबर क्या निकल गया, समय। ये क्या 45 किलोमीटर दूरी चलने में, तो ये अब 45 किलोमीटर चल गया तो अब कितना बच गया है, 90 में से 45 खत्म हो गया तो 45 किलोमीटर अभी दूरी जाना है। तो रहने दो, अभी उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से कटाएंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, यानी 9 बटा में 4 घंटा लगता है 45 किलोमीटर दूरी चलने में। अब पूछते हैं कि 3 घंटा में से 9 बटा 4 घंटा चल चुके हैं, तो जो और 45 किलोमीटर दूरी चलेगा वो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा 3 घंटा टोटल था, 3 घंटा टोटल था। टोटल में से 9 बटा 4 घंटा ये 45 किलोमीटर दूरी में समय लगा चुका है। तो समय और कितना बच गया, तो एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 4 और चढ़ते हैं 12 में से 9 गएगा 3, यानी 3 बटा 4 घंटा और समय रिमेनिंग टाइम, यानी बचा हुआ टाइम है। ठीक है, और दूरी कितना बच गया, 90 किलोमीटर यहाँ चल चुका है प्रथम। तो बताइए दूसरे चलने के लिए क्या है, द्वितीय के लिए, तो कहिएगा कि 45 किलोमीटर की दूरी हो गया है। हमसे पूछा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल क्या होता है, दूरी। तो 90 मत लेना, क्योंकि प्रथम तो चल चुका है, द्वितीय में चलना है। तो द्वितीय में कितना बच चुका है, बताइए। दूसरा अब चलेगा चाल, तो दूसरे के लिए कितना बचा है, 45 किलोमीटर दूरी बचा है। और 45 किलोमीटर दूरी को चलने में कितना टाइम देगा, अब टोटल टाइम कितना बच चुका है 3 घंटा में से, 3 बटा में 4 घंटा, 3 बटा में 4 घंटा बच गया है। तो टोटल दूरी बटा में टोटल समय, ये एवरेज स्पीड। तो यहाँ से कटाइएगा तो औसत चाल निकल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 15, क्योंकि 3 से कटाएंगे तो 15 3 45 होता है। ये 4 ऊपर पलट के गुना कर देगा, यानी 15 चौका 60, यानी 12 किलोमीटर, क्या बोल रहे हैं यार, 60 किलोमीटर पर आवर ही हो जाएगा हमारा आंसर। दिमाग एक जगह नहीं है। ठीक है, आ जाइए। अब देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़रूर बताइएगा, बवाल हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। तो रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार से जाता है, कितने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। आने जाने में 1 घंटा अधिक लगता है। तो हम क्या बताए हैं, तो बताइए घर से शहर की दूरी कितना है। तो दूरी नहीं पूछ रहा है। तो पहला स्पीड कितना है, जाने वाला स्पीड है 50 और आने वाला है 45। तो दोनों स्पीड में ऊपर गुना कराना है। ये हम फार्मूला टाइप में लिखवाए हैं। और दोनों का अंतर कितना है, 45 से 50, यानी कितना का है, 5 का अंतर। और टाइम का अंतर, अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक कम का फैसला कौन करता है, अंतर। तो यानी 1 घंटा अधिक है, यानी 1 घंटा यहाँ पर गुना करा दो। घंटा है तो ठीक है, अगर मिनट रहता तो घंटा में चेंज कर दे, मगर 1 घंटा का अंतर है। तो यहाँ टाइम से आने जाने में लगे समय का अंतर से गुना करा दो। तो कितना है, 1 घंटा लगता है। तो इसे कटाओ, यहाँ से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ से सब गुना करेंगे 50 में 9 से, तो कितना आएगा 450 किलोमीटर की दूरी, यानी 450 किलोमीटर की दूरी है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ, क्या कह रहा है, अब आगे बढ़ो। गाला फंस रहा है भाई।
आगे देखो क्या कह रहा है, सेम सवाल वह भी है। कह रहा है कि एक स्कूल बस गांव से क्या करती है, पढ़ो, गांव से स्कूल तक की दूरी चलती है। क्या गांव से स्कूल तक की दूरी चलती है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। क्या 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, दूरी ये बता रहा है। क्या बताना है, गांव से और स्कूल की दूरी, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। और फिर अगले दिन क्या करती है, पढ़िएगा, अगले दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, तो देखिए अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वो 8 मिनट देरी हो जाती है। क्या 8 मिनट का उसका देरी हो जाता है, कितना, 8 मिनट का देरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। तो टाइम का नुकसान कितना हुआ, यानी टाइम का अंतर निकालेंगे तो एक बार देरी है एक बार लेट, तो दोनों टाइम का क्या कर देंगे, ऐड, तो ये टाइम का अंतर आ जाएगा, यानी 18 मिनट टाइम का अंतर है। तो अंतर से यहाँ गुना कराओ टाइम से, तो ये 18 मिनट है। मिनट को घंटा बनाने के लिए बटा में 60, तो ये अंतर है ना, तो यहाँ अब चाल का बटा में क्या लिखाएगा, अंतर, क्योंकि यहाँ पर आने जाने समय का आने जाने लगे समय का अंतर है। तो यहाँ बटा में जो लिखाएगा ना, इन दोनों चाल का अंतर लिखाएगा जब टाइम के यहाँ अंतर है। तो दोनों का अंतर कितना है, 12 और 20 का अंतर है 8। तो यहाँ से कर लो, अब कटा दो, आंसर आ जाएगा 0 से 0 खत्म। ठीक है, 6 से कटाइएगा 18 को 3 मर्त में, हाँ या ना बोलो। अब देखिए 4 से कटाइएगा 12 को तो ये 3 मर्त में, यहाँ कटाइएगा 4 से तो 2 मर्त में, 2 से 2 ये खत्म, तीन के 9, यानी 9 किलोमीटर की दूरी है, बात खत्म। आगे बढ़िए, ज़्यादा बतियाने का नहीं ना, तब बवाल हो जाएगा। देख लीजिए, पढ़िए तो 17 नंबर क्या कह रहा है सर। ये तो इतना आसान है कि पूछो मत। क्या पूछा है हमसे, औसत चाल पूछा है। क्या पूछा है, औसत चाल। तो टोटल दूरी क्या है, देखिए कहाँ गए सवाल। कार से पहले क्या चलता है, 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में जाता है, और 69 किलोमीटर दूरी 75 मिनट में जाता है। तो पहले बताइए दूरी है कितना, तो एक बार 35 किलोमीटर जाता है, फिर 69 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 104, यानी 104 किलोमीटर की दूरी है। तो टोटल आ गया दूरी। औसत चाल निकालने का फार्मूला होता है टोटल दूरी बटा में टोटल समय। समय कितना है चला बताइए, तो 45 मिनट यहाँ पर है और 75 मिनट यहाँ पर है, देख सकते हैं 75 मिनट और 45 मिनट लगता है। टोटल समय कितना होगा, जोड़िएगा तो 120 मिनट आएगा। क्या आएगा, 120 मिनट। आप जानते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 दूनी के 120 यानी 2 घंटा, यानी 120 मिनट में कितना घंटा होगा, तो कहिएगा कि सर जी 2 घंटा होगा। तो घंटा से यहाँ पर भागा दे दो, तो कटाएंगे तो ये बच जाएगा 52, यानी 52 किलोमीटर पर आवर ये चाल है। किसका, 17 का आंसर आ गया। यानी टोटल दूरी बटा में टोटल समय, तो टोटल समय जोड़ दिया टोटल दूरी, बस कटा दो, आंसर आ जाएगा। कहाँ जा रहे हो, आ जाइए, ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा दोस्त। 18 नंबर पढ़िए। थोड़ा सा ये टफ सवाल है, मगर इसमें एक भाषा गलत है। थोड़ा सा इसमें भाषा गलत कहाँ है कि जो आंसर में दे रखा है ना, रेलगाड़ी तथा कार की गति, मगर ये सवाल ऑप्शन में क्या दे रखा है कि पहले कार के दे दिया है तब रेलगाड़ी के दिया है, मगर सवाल में पूछ रहा है कि, सवाल में बोल रहा है कि पहले रेलगाड़ी क्या है। तो यहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ है, समझाते हैं। देखिए 760 किलोमीटर की क्या है, दूरी है, समझने की कोशिश करना। अब ये ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन लिख लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। चाहे देखिए समझाइए देते हैं, छोड़ो पूरा बढ़िया से समझा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कहता है सवाल कि कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी कार द्वारा चलता है। रेलगाड़ी द्वारा चलता है 160 किलोमीटर दूरी है रेल से, यानी ट्रेन मान लेते हैं, ट्रेन की चाल ट्रेन की चाल टी मान लेते हैं। क्यों, 160 किलोमीटर दूरी ट्रेन चलेगी तो कुछ तो चाल होगा, तो चाल मान लेते हैं कितना हम, टी, यानी दूरी बाटा में चाल। ये टोटल समय लग गया, किसका लग गया, समय आ गया रेलगाड़ी का। बीच में 2 प्लस, काहे प्लस दे रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, प्लस भी समझ में आएगा, घबराओ मत, आगे पढ़ो। अब कह रहा है कि अब शेष दूरी चलती है कार से। तो मान लीजिए कि 760 किलोमीटर में से 160 किलोमीटर ट्रेन से चल दिए, तो कार से कितने चलेंगे, तो कार से चलेंगे, घटा लीजिए यहाँ पर, तो 600 किलोमीटर दूरी। क्या, 600 किलोमीटर की दूरी कार से। तो कार का स्पीड क्या मान लिए हम, सी मान लेते हैं, कोई दिक्कत है। तो ये हो गया कार का समय और ये हो गया ट्रेन का समय, और दोनों के मिलाकर समय कितना लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है। सवाल में कह रहा था, पढ़ लीजिए। अब देखिए दोस्त क्या कह रहा है, दूसरे आगे पढ़िए। आगे कहता है कि 240 किलोमीटर दूरी ट्रेन से चलता है। ठीक है,
240 किलोमीटर दूरी किससे चलता है? ट्रेन से। तो ये हो गया ट्रेन का समय। दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। ये टी से समय मत समझना, ट्रेन यानी रेलगाड़ी, समझ में ना, रेलगाड़ी के चाल है और ये दूरी है। तो दूरी बटा में चाल का निकल गया समय, ये रेलगाड़ी का समय आ गया, बीच में प्लस 2। अब ये क्या कहता है कि जब ये दूरी 240 किलोमीटर 760 किलोमीटर में से 240 किलोमीटर दूरी ट्रेन से चल चुके हैं, तो बताइए कार से कितने चलेंगे? तो कार से लिए घटा दो इसमें, तो ये हो जाएगा 0 और ये 2 और ये 520 किलोमीटर की दूरी कार से चलेंगे। और बताइए जब ऐसे इतने दूरी ट्रेन से चले और इतना दूरी कार से चले तो 8 घंटा में और कितना ज़्यादा लगता है? 12 मिनट और ज़्यादा लगता है। क्या 8 घंटा तो लगेगा, 8 घंटा तो इसमें भी लगेगा, मगर और क्या लगेगा? 12 मिनट ज़्यादा लगेगा। तो और 12 मिनट ज़्यादा लगने के लिए क्या करेगा? 12 मिनट के घंटा बनाएंगे तो बटा में 60, तो यहाँ से पूर्णांक तोड़ेंगे तो 12 कम 12, 12 पच्चीस 60, यानी 8 पूर्णांक 1 बटा में 5, और पूर्णांक रहेगा तो 8 5 40 40 से 41 बटा में 5 घंटा लगेगा। इसका और इसका दोनों को समय मिलाकर कितना लगेगा? 41 बटा में 5 घंटा। देखिए दोस्त, अगर इसे आप सोल्व कीजिएगा तो थोड़ा टफ होगा, मतलब मुश्किल हो जाएगा। आप आइए ऑप्शन में, ज़रा देखिए हम ऑप्शन लिखते हैं, टाइम लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो 90 किलोमीटर पर आवर है, फिर उसके बाद ऑप्शन में क्या है ज़रा पढ़िएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि 100 किलोमीटर पर आवर, फिर 80 किलोमीटर पर आवर। तीसरा क्या कह रहा है, आगे पढ़िएगा। तीसरा कह रहा है 80 किलोमीटर, ऑप्शन से ही बन जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 80 किलोमीटर है, उसके बाद क्या है 70 किलोमीटर पर आवर। देखिएगा, बातों को समझ लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। डी क्या है? डी तरह देखिए 100 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल के भाषा कहाँ गलत है ज़रा समझिएगा, लास्ट में पढ़िए। कह रहा है कि रेल तथा कार की गति क्रमशः कितनी 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 लिख दिया है, कोई बात नहीं, मतलब कितनी होगी। तो देखिए जो पहला है ना, ये पहला आपके सवाल के अनुसार पाइएगा कि पहला रेलगाड़ी क्या है और दूसरा का कार के है, नहीं, गड़बड़ दे दिया है यहाँ पर। पहिलका दे दिया है कार के, ये जो पहिलका है ये क्या है कार के, और ये दूसरा का दे दिया है रेलगाड़ी के। तो ये सवाल में थोड़ा सा गलती है, इसको सही कर लेना है। क्या है यार, रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रेलगाड़ी, यानी ये कार का चाल है और ये रेलगाड़ी के चाल है, यानी उल्टा हो गया है सवाल, मतलब कि थोड़ा सा ऑप्शन में गलती हो चुका है। तो पहिलका है कार का और दूसरा का करेगा रेलगाड़ी का। अब आ जाइए, अब ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, यानी मान लेते हैं पहला ऑप्शन क्या है सही है। तो कार का चाल कितना होगा 90, या ट्रेन का कितना होगा 60, तो यहाँ 60 रख दीजिए, यहाँ पर क्या रख दीजिए कार का 90। फिर समझिए, ये कार का चाल है और ये क्या है रेलगाड़ी के चाल है, हाँ है ना। वो तो रेलगाड़ी के यहाँ पर स्पीड का ले लेते हैं, सॉरी रेलगाड़ी यहाँ ना, तो रेलगाड़ी की स्पीड का ले लेते हैं 60, और पहिलका ऑप्शन से कार का ले लेते हैं 90। इसको कटाने के बाद 8 आना चाहिए, कटा पिटा कर। तो यहाँ से कहिएगा कि सर 0 से 0 कट जाएगा, तो 90 बटा में 60 कभी एग्जैक्ट कटेगा, जब एग्जैक्ट कटेगा नहीं दोस्त तो ये 8 आएगा नहीं। यहाँ से काटिएगा तो 16 बटा में 6 एग्जैक्ट कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो सर जी ये एग्जैक्ट कटिए नहीं रहा है, यानी कटिए नहीं रहा है पूर्णतः, तो इसको ये आंसर नहीं हो सकता है। आइए हम देखते हैं बी नंबर। तो बी नंबर देखेंगे तो ये कार का चाल है, कौन कार का चाल कौन है बताइए, पहला। तो कार का चाल मान लेते हैं 100 किलोमीटर, यही नहीं है। ट्रेन का चाल कितना है 80। तो अब यहाँ से कटाइए, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ से कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 8 दूनी के 16, यहाँ 2 हो गया और यहाँ कट के हो गया 6, और 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। यानी पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। मगर आगे बढ़िए, हो सकता है कि ये ना होकर ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों इक्वेशन के क्या सेटिस्फाइड करना पड़ता है, यानी दोनों इक्वेशन को हमको चेक करना है। देखिए तो यहाँ से हटाते हैं, अब आगे वाले को देखते हैं। मैंने बी अभी सही हो रहा है, अब बी के आगे बढ़ते हैं। तो बी के आगे बढ़ेंगे तो ये कार का चाल है, तो कार का मान लेते हैं यहाँ पर 80, और ये मान लेते हैं 70। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसे 0 से 0 काटेंगे तो 16 बटा में 7 कभी नहीं कटेगा, एक काट लिया 60 बटा में 8 कभी ये पूर्णतः कटेगा नहीं। तो इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता है, यानी जब ये पूर्णतः कटेगा नहीं तो ये बताइए ये आंसर आएगा 8 नहीं आएगा। तो आइए इसमें देखते हैं, कार का कितना है 100 है, ठीक है।
और ये जो ट्रेन का है 90 है। तो 0 से 0 कट जाएगा तो 16/9 कभी कटेगा जी, तो कहिएगा कि नहीं। यहाँ से यहाँ कट के 6 आ जाएगा, मगर यहाँ 2 आना चाहिए ना, तो ये भी क्या है, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर कौन है, बी सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है कि ट्रेन का जो चाल है हो जाएगा कितना, 80 किलोमीटर। ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर और कार का तो 100 होगा। क्या होगा, कार का 100 किलोमीटर पर आवर। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना सकते हैं। आ जाइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से, मतलब साइकिल और स्कूटर से क्या करता है, जाता है। यानी साइकिल से जाता है और स्कूटर से वापस आता है। ऐसे करता है कि साइकिल से जा रहा है और स्कूटर से आ रहा है। यानी साइकिल से स्कूटर से आने जाने में समय लगता है 6 घंटा 30 मिनट का। कितना, 6 घंटा 30 मिनट का। यही न है, एक बार पढ़ लेना सवाल, कहीं गलती ना हो जाए। हाँ ठीक है, कितना समय लगता है, 6 घंटा 30 मिनट का साइकिल से जाने में और स्कूटर से आने में। अब आगे पढ़िए, सवाल कह रहा है कि अगर दोनों तरफ, सुन लीजिएगा सवाल को, अगर दोनों ओर साइकिल से ही जाए और साइकिल से ही आए तो 2 घंटा और क्या लगता है, अधिक लगता है। तो बात को समझिए, साइकिल ये है, यानी आएगा और जाएगा साइकिल से तो 2 हो जाएगा, यानी सी और प्लस में सी, यानी साइकिल से जाएगा और साइकिल से वापस आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी सी जुट जाएगा तो 2, तो कितना लगता है, 2 घंटा और अधिक लगता है। 6 घंटा 30 मिनट लगेगा और ही 2 घंटा अधिक लगेगा। तो 6 घंटा 30 मिनट में 2 घंटा नहीं, 2 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा 10 मिनट और ज़्यादा लगता है। तो कितना हो जाएगा, 8 घंटा 40 मिनट। बात को समझना, इस 6 घंटा लगेगा तो लगेगा, फिर 6 घंटा तो जो समय लगेगा लगबे करेगा, उसका 2 घंटा 10 मिनट और लगेगा। तो यानी 2 घंटा 10 मिनट इसमें और जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 घंटा 40 मिनट। कटाइएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी के मान आ जाएगा 4 घंटा 20 मिनट। तो यहाँ से सी के मान रख लीजिए, सी के मान रखिएगा 4 घंटा 20 मिनट और प्लस में एस, तो ये हो जाएगा 6 घंटा 30 मिनट। एस के मान निकालिए, मोटरसाइकिल के निकालिएगा तो उधर जाकर घट जाएगा। तो मिनट में से मिनट घटेगा तो 10 मिनट होगा और यहाँ से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 घंटा। यानी 2 घंटा 10 मिनट लगेगा स्कूटर से आने में। अब कह रहा है कि स्कूटर से जाएगा भी और स्कूटर से वापस आएगा दोनों तरफ, तो कितना समय लगेगा। यानी स्कूटर से जाएगा स्कूटर से आएगा, यानी आने जाने में तो 2 घंटा 10 मिनट जाने में और 2 घंटा 10 मिनट आने में, तो 4 घंटा 20 मिनट लग जाएगा। यानी ये हो जाएगा हमारा आंसर 4 घंटा 20 मिनट। तो आप देखिए यहाँ से सवाल में क्या कर रखा है कि मिनट है ना, तो इसको घंटा बना दिए। घंटा बनाने का मतलब बाटा में 60, तो 20 से कम 20 से 20 3 60, यानी 4.1/3 घंटा आंसर। चलिए आगे बढ़िए, इसमें कुछ सवाल में है ही नहीं यार, एक बार पढ़ो तो मज़ा आएगा। चलिए 20 नंबर पढ़िए, तो क्या कह रहा है सवाल, करे कि अपनी सामान्य चाल का, यानी सामान्य गति का 2/3 भाग से अगर एक आदमी चलता है तो अपने स्थान पर पहुंचने में 3 घंटे के क्या हो जाता है, 3 घंटे के 3 मिनट, हाँ 3 घंटे के देरी से पहुंचता है। बात को समझना, ये है 20 नंबर। अगर वो अपने ओरिजिनल चाल से चलता तब तो भाई ठीक है जाए पर, मगर ओरिजिनल चाल से नहीं जाता है तब तो वो अपने ठीक है टाइम पर पहुंचता, मगर ओरिजिनल चाल का 2/3 भाग से चलता है। तो टाइम का रेशियो पूछेंगे तो दूरी तो सेम होगा। यानी मान लीजिए कि हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से तक यहाँ तक जाने में क्या दूरी सेम है, बताइए हाँ या ना। तो दूरी सेम रहता है तो स्पीड के उल्टा टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड के रेशियो को उलटेंगे तो टाइम का रेशियो आएगा, तो यानी 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्त क्या है, नीचे वाला ओरिजिनल होता है। क्या होता है, नीचे वाला ओरिजिनल। अगर 3 यूनिट ओरिजिनल टाइम है, तो अगर 3 यूनिट से चलता तो उसे 2 यूनिट का लगता है, समय लगता। मगर ये क्या करता है कि अपने स्पीड को कम कर देता है, घटा देता है, तो यहाँ पर 2 यूनिट लगता है। 2 यूनिट का अगर चाल से चलता है तो समय ज़्यादा लगता है। समय कितना लगता है ज़्यादा, बताइए, 1 यूनिट ज़्यादा लगता है। 2 से क्या हो गया, 3, है ना, बोलो कब, जब अपना स्पीड कम कर लिया तो 1 यूनिट समय लगा। मगर सवाल में कह रहा है कि 1 मिनट नहीं, 3 घंटा ज़्यादा लगा है। तो आप देख सकते हैं कि 1 यूनिट का मान 3 आ गया। तो ओरिजिनल समय पूछा है, तो ओरिजिनल समय कहाँ होता है, बोलिए नीचे। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल चाल से चलेगा तो ओरिजिनल चाल कहाँ होता है, नीचे। यानी 3
3 यूनिट के स्पीड से चलता है तो उसे 2 यूनिट क्या लगता है समय। तो आप बता सकते हैं कि ये ओरिजिनल समय है। क्या है, ओरिजिनल समय पूछा है। तो 1 यूनिट का मान 3 है, तो बताइए 2 यूनिट का मान कितना होगा। तो 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 घंटा। यानी 6 घंटा अगर वो अपने ओरिजिनल चाल से चलता, यानी अपने ओरिजिनल चाल से चलता तो 6 घंटा समय लगता। कितना, 6 घंटे समय लगता। तो चलिए अब इसी वीडियो के साथ हम ख़त्म करते हैं। अब आप लोग से अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अपने घर पर स्टडी को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।